अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसको हमने फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस किया और हमने ये चैप्टर नंबर 1 को थॉरली पढ़ा और उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह इसको भी हम जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो एसिड और बेसिस के हवाले से है। उसको हम डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें। फर्दर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है एसिड और बेसिस को। एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, इसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, एसिड जो होते हैं उनका अब टेस्ट वाइज हमने पहले डिस्कस करना है कि वो टेस्ट उनका क्या है। फर्दर फिर हमने बताना है कि वो लिटमस पेपर में कौन सा कलर टर्न करते हैं और नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो कितने ख़तरनाक हैं और नेक्स्ट कंडक्टिविटी को पढ़ना है और फिर हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। ये एज इट इज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। एसिड और बेसिस में एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, लेकिन बेसिस का जो टेस्ट होता है वह बेटर टेस्ट होता है। सोर का मीनिंग होता है कड़वा, लेकिन बेटर का मीनिंग कड़वा और बहुत ज़्यादा नापसंदीदा। सॉरी मीनिंग उसका होता है खट्टा, जिसकी खटास वाली जो होती है टेस्ट वो होती है, जिससे बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। जैसे कि लेमन हो गया, लेमन का बहुत ज़्यादा जो है वो इसी तरह का टेस्ट होता है। इसी तरह बेटर जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट होता है और वो टेस्ट लेस इस तरह होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक होता है। और जो एसिड होता है वो हमारी डेली रूटीन में अक्सर हम यूज़ भी करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा जो फ्रूट होते हैं उसी तरह उनका जो टेस्ट होता है वो एज लाइक द एसिड होता है। बेसिस को भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास सोप हो गया, वो भी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है वो इसी तरह कड़वा बेटर होता है टेस्ट, और वो स्लिपरी होते हैं। एक जो बेसिस की निशानी और एसिड के दरमियान मेजर डिफरेंस ये है कि जो बेसिस होते हैं उनकी जो होती है वो टचिंग फॉर्म में जो होते हैं ना वो स्लिपरी होते हैं, उनको टच करेंगे तो वो स्लिप हो जाएंगे। जैसे कि हमारा जो सोप है उसको जब हम टच करते हैं तो अक्सर हाथों से फिसल जाता है, तो क्योंकि वो बेस है और बेस का जो वो होते हैं वो क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा क्या होता है कि ये टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। अब लिटमस पेपर्स, बहुत सारे लिटमस पेपर्स होते हैं जो हमें एसिडिटी और बेसिसिटी का बताते हैं। तो जो ब्लू से रेड को टर्न करेगा लिटमस पेपर को, वो क्या होंगे, हमारे पास एसिड्स होंगे, लेकिन जो बेसिस होंगे वो क्या करेंगे, रेड लिटमस टू ब्लू करेंगे। अब हम एक लिटमस पेपर ले लें, अब हमने चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वो जो पेपर है, हमने लिटमस पेपर लिया है, अगर वो ब्लू टू रेड जा रहा है, अगर वो उसका लास्ट पे जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया, उसका कलर आया, वो हमारे पास रेड आया, तो फिर वो कौन सा एसिड, वो क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास एसिड है। नेक्स्ट जो बेसिस है उसमें क्या है, अगर वो उसका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो ब्लू आया है, तो फिर वो क्या है हमारे पास बेसिस है। अब फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, तो जो एसिड है वो क्या कलर देगा, हमें रेड देगा। इसी तरह बेसिस का भी अगर हम लें, सोप ले लें, उसका हम अगर पानी उसका मतलब उसको मिक्स कर लें, पानी और सोप का मिक्स करें और फिर उसको लिटमस पेपर पुट करें हम उसके अंदर, तो वो जो लास्ट पे कलर देगा वो हमें क्या देगा, ब्लू कलर देगा, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि वो क्या है, बेसिस है। नेक्स्ट वो कहता है कि ये कोरेसिव होते हैं इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो है किंग है जो एसिड्स का, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड, ठीक है। इसी तरह जो बेसिस हैं वो नहीं होते ख़तरनाक, लेकिन उनकी जो बेसिस की कुछ फॉर्म्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है। जैसा कि हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड KOH को हम क्या कहते हैं, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन जो एसिड हैं वो ऑल द वे जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। लेकिन जो हमारे पास बेसिस हैं, इन दो बेसिस के अलावा जितने भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट जो हमने कंडक्टिविटी को डिस्कस करना है कि कंडक्टिविटी इनकी क्या है। कंडक्टिविटी में ये है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं। अगर वो कंडक्ट कर सकते हैं तो दीज आर द कंडक्टर, अगर वो नहीं कर सकते तो दीज आर द इंसुलेटर। लेकिन
इनमें ये सिमिलैरिटी भी है कि दोनों एसिड्स और बेसिस जो हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को। दोनों के दोनों जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कंडक्ट नहीं करता। एसिड भी है वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और जो बेसिस है वो भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये जो डिफरेंस है वो इन दोनों में जो है हमें इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है उनको बता रहा है। इसके ज़रिए हम इनके डिफरेंस को नहीं जान सकते, हम इनके डिफरेंस को जान सकते हैं थ्रू द लिटमस पेपर एंड थ्रू द सोर टेस्ट एंड थ्रू द बेटर टेस्ट। नेक्स्ट वन जो है इसकी एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स के ज़रिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से एसिड कौन सा है और इनमें से बेस कौन सा है। इनमें जो एसिड्स होते हैं वो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और लेमन जूस है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास सोप जो है वो स्लिपरी टू टच है, वो स्लिपरी टच में होता है, ठीक है, वो हाथ से स्लिप हो जाता है। लेकिन जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, अक्सर जो फ्रूट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट होता है, वो क्या होते हैं, हमारे पास एसिड्स होते हैं। लेकिन जो लेमन जूस है वो भी क्या है हमारे पास, वो भी हमें क्या देता है, टेस्ट जो हमारे पास उसका होता है वो क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, वो एसिड्स हो गया और ये हमारे पास क्या है, स्लिपरी टू टच है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिस है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमने आज 4-5 पॉइंट्स जो है हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थ्रू द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किया एसिड्स और बेसिस के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं प्लस उसके डिफरेंस को। अब इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्कस 2 या 1 इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स आप इसका पहला, दूसरा और तीसरा ये डिफरेंस आप इसको लिख सकते हैं कि इनमें जो एसिड और बेसिस में मेजर डिफरेंस, इनकी एग्जांपल भी एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द एसिड एंड बेस। इसके ज़रिए हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इनमें जो सिमिलैरिटी है वो अक्सर पूछ लेता है कि इनकी सिमिलैरिटी क्या है जिस वजह से एसिड और बेस में हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। तो वो 1 ये सिमिलैरिटी इसमें ये है कि ये कंडक्टिविटी, कि एसिड जो है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन बेसिस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को। दोनों में ये सिमिलैरिटी को दोनों कंडक्ट करते हैं। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एसिड और बेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।